नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 26 अगस्त से सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन 3 महीनों में आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और धन का आपको बहुत लाभ होगा इस महीने में। कौन से वो महीने आपके लिए खास हैं, इन 3 महीनों में से वो कौन सी तारीख आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाली है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। खास मैं आपको बता दूं कि इस महीने में विशेष एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि मंगल एक तो अगस्त के महीने में स्वराशि के होंगे, तो राहु और मंगल की युति यहां पर क्या योग बनाएगी, तो वहीं मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि राहु का द्वितीय भाव में और मंगल का द्वितीय भाव में बैठना, वहीं राहु का प्रथम भाव में होना क्या स्थितियों का निर्माण कर रहा है लव लाइफ में। आइए मित्रों जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस गोचर में आपको दिख रहा है 26 अगस्त में मंगल जाकर यहां पर राहु के साथ में बैठे थे, जो कि योग बना रहे थे जिसे कि हम अंगारक योग कहते हैं। तो इस दौरान आगे चलकर जो कि सितंबर के महीने में मंगल ने प्रवेश पूर्व में कर लिया, तो वो अपनी द्वितीय भाव में पहुंच गए, जैसे कि वृष राशि में पहुंच गए। वृष राशि में मंगल के जाने से यहां पर आपके लिए मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों में यहां पर प्रगाढ़ता आई, तो वहीं आपके जॉब से संबंधित योग भी बने। अब आप सोचेंगे कि मंगल तो अंगारक योग बनाता है, फिर इसने जॉब के योग कैसे बना दिए। आपके यहां से स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर इत्यादि ज्यादा इस दौरान देखे गए। तो वहीं एक स्थिति और भी आपको नजर आएगी अगस्त के महीने में कि आपका जिससे विवाद था, उस विवाद में यदि आपने अपना भी सहयोग दिया, तो वहां से राहु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ भी नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि हर ग्रह नेगेटिव स्थिति को भी दर्शाता है, कुछ पॉजिटिव स्थितियों को भी देता है। अगर मंगल रक्त का कारक है, अगर मंगल क्रोध देता है, अगर मंगल प्रेम संबंधों को बढ़ाता है, भाईचारे को बनाता है, तो वहीं मंगल में एक उग्रता भी होती है कि वो क्रोध के कारण कभी कभी व्यक्ति को नीचा भी दिखा देता है। राहु यदि अकाल मृत्यु का यहां पर कारक है, राहु यदि पितृदोष का निर्माण करता है, कालसर्प योग का निर्माण करता है, तो ऐसा नहीं है। राहु एक और अच्छा योग भी बनाता है, जिसे हम कहते हैं कि राहु अगर अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में गोचर से, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा लाभ भी देखने को मिलता है। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी लव रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बता रहा हूं इस गोचर की विशेष स्थिति, जो कि आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही खास है। द्वितीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, धन आगमन के योग आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके प्रेम संबंधों में यहां पर प्रगाढ़ता देखी जाएगी। भले ही राहु आपकी राशि में बैठे हैं तो क्या है, राहु का यहां पर द्वादश योग बनेगा, तो राहु का द्वादश में जाना यहां पर एक श्रेष्ठ स्थिति को भी दर्शा रहा है। तो वहीं आपके लिए राहु एक खराब योग का भी निर्माण करेगा। इस दौरान जेल की यात्रा आपको करना पड़ सकती है। आपके क्रोध के कारण हो सकता है आप अपने पति पत्नी के क्रोध के कारण तलाक इत्यादि के भी योग इसमें देखे जाएंगे। तो वहीं एक नेगेटिव स्थिति भी देखी जाएगी, जो कि यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा हुआ, उच्च का हुआ, तो यह आपको उच्च पद दिला देगा बहुत ही शीघ्रता से। धनागमन के आपके योग बहुत अच्छे देखे जाएंगे अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो। अब मैं आपको एक बात विशेष रूप से बता दूं कि मित्रों, यहां पर गुरु जो कि मीन राशि में प्रवेश किया 13 अप्रैल में, तो 2022 के 13 अप्रैल में जब गुरु ने प्रवेश किया, तो यहां से गुरु द्वादश बैठे हुए हैं आपकी राशि से।
तो ऐसा नहीं है गुरु आपको कोई कष्ट देंगे। गुरु की दृष्टि देखिए, गुरु की यहाँ पर सीधी सी दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पर, तो मेष राशि वालों के लिए सुखद स्थितियां भी देखी जाएंगी। मतलब अपनी माता से विशेष सुख की प्राप्ति होगी। माता के कारण आपको भूमि भवन और वाहन लेने के लिए आज्ञा भी प्राप्त होगी। तो वहीं आप अपना नवीन गृह में प्रवेश भी कर पाएंगे। इस दौरान एक विशेष योग और बनेगा जिसे कि हम विवाह योग कहते हैं। तो इस दौरान विवाह का भी योग आपका रहेगा। लेकिन मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ विशेष राशियां रहने वाली हैं, तो कुछ नेगेटिव स्थितियां भी रहने वाली हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि राहु मंगल आपका मारक भाव में भी यहां पर होता है, द्वितीय भाव में। तो मैंने जैसे कि बताया कि तलाक इत्यादि के योग भी बन सकते हैं। तो वहीं एक स्थिति और भी हो रही है कि रोग, आपको एक रोग बहुत ज्यादा पीड़ित कर सकता है, जो कि आपकी बाहुओं में दर्द और आपको सीने से संबंधित कोई समस्या रह सकती है। इस दौरान बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, इससे आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो वहीं मैं एक बात आपको विशेष रूप से और बता दूं कि केतु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ये व्यापार को बढ़ाएगा। केतु आपके व्यापार में उन्नति देगा, व्यापार के योग बहुत अच्छे बनाएगा। यदि आप किसी के साथ अभी इस दौरान पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो वो कौन सी तारीखें होंगी जिनमें पार्टनरशिप में लाभ देखने को मिलेगा? 3 तारीख में मिलेगा, और विशेष रूप से 21 तारीख में मिलेगा, और 12 तारीख में आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा अंक ज्योतिष के आधार पर। मित्रों, यदि आपके हाथ में यहां पर कट्टस का निशान है, जो कि बुध पर्वत के ऊपर जस्ट अगर ऐसा निशान है, तो ये भी समझ लीजिए कि आपका व्यापार बहुत ही शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। और यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपके सीधे हाथ में सूर्य पर्वत पर भाग्य की रेखा जा रही है, तो आपकी नौकरी लगने से कोई रोक नहीं सकता। यह स्थिति भी भाग्य के आधार पर मैं बता रहा हूं। जो कि सूर्य पर्वत, ये जो है ना, ये है सूर्य पर्वत, और इस सूर्य पर्वत पर अगर यहां से सीधी रेखा जा रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी नौकरी के योग विशेष रहेंगे। तो वहीं मैं प्रेम संबंधों की यहां पर बात करूं, तो अगर यहां की जो रेखा है, ये जो लेंथ है, जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत से अगर ये रेखा यहां मिल रही हो और यहां से एक रेखा आकर यहां मिल रही हो, जो कि ये लाइन दिख रही है आपको, अगर यहां मिल रही है, तो ये समझ लीजिए आपका लव मैरिज होने का बहुत ज्यादा योग इस दौरान रहने वाला है। और इन 3 महीनों में विशेष खास बात एक और रहने वाली है, मैं आपको बता दूं कि शनि सप्तम भाव में यहां पर दृष्टि देंगे, तो ये दोष कुछ देंगे, तो ये उन्नति भी देंगे आपको। शनि हमेशा कर्मेश आपका है, अभी कर्मेश का शनि है, तो कर्म आपका बढ़ा देगा। आपके लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत के बल पर आप जो चाहेंगे वो पा लेंगे। इस दौरान नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कुछ तारीखें मैं आपको विशेष रूप से बता दूं। 17 तारीख, 27 तारीख और 21 तारीख में नौकरी के अगस्त और सितंबर के महीने की 3 तारीख, 6 तारीख में भी विशेष मुहूर्त देखे जाएंगे। मित्रों, यह जो 26 तारीख है, इसमें प्रतिपदा की तिथि है, सोमवार का दिन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, और तुला राशि का चंद्रमा इस दिन रहने वाला है। तो विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभगत स्थितियां देखी जाएंगी। पार्टनरशिप में प्रेम बढ़ेगा। इस दौरान घूमने फिरने, यात्राएं बहुत होंगी। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल नीचस्थ है या नीच गति का बैठा हुआ है, तो घूमने फिरने इत्यादि यात्राएं ना करें, विशेष रूप से ध्यान दें। और इस दौरान आप पुखराज धारण करें, जो कि 9 रत्ती या 12 रत्ती का पुखराज आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं और आप बहुत समय से विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस दौरान आप गुरुवार का व्रत अवश्य ही धारण कर लें। जो कि अप्रैल के महीने में नवरात्रि नव संवत्सर प्रारंभ होगा, उस समय का जो गुरुवार पड़े, उस गुरुवार से यदि आप
गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ करते हैं और गाय को गुड़ के साथ में रोटी प्रदान करते हैं प्रातःकाल, तो आपके विवाह को 100% कोई रोक नहीं सकता, विवाह अवश्य ही होगा। और एक बात विशेष रूप से बता दूं कि विशेष रूप से ये बता दूं आपको कि जो 9 अक्टूबर 2022, नोट कर लो, 9 अक्टूबर 2022 में सरकारी जॉब के बहुत ज्यादा योग हैं, मेष राशि वाले जातकों के बहुत ज्यादा योग हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए 9 तारीख बहुत ही श्रेष्ठ अंक माना जाएगा। इस दौरान धनागमन के योग बहुत खास रहेंगे। तो वहीं एक स्थिति और भी बता दूं जो कि बहुत भयंकर रहने वाली है। मेष राशि वाले जातक, मंगल द्वितीय भाव में बैठा है। आप कुंडली ज्योतिष आचार जितने भी हैं और ज्योतिषीय सिद्धांत कहता है कि जब मंगल द्वितीय भाव में बैठा हो तो गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चलाएं, एक्सीडेंट के योग बहुत ज्यादा बनेंगे। हो सकता है एक्सीडेंट आपका जब भी होगा तो आपके कहीं चोट नहीं आएगी, आपका जो मस्तक है उसमें सबसे ज्यादा चोट आएगी, आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा चोट आएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि राहु आपकी लग्न में बैठा हुआ है, अकाल मृत्यु का कारक बनेगा और इस दौरान आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या करना है उपाय, आइए जानते हैं। मित्रों, मंगल के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम करौम शाह भौमाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए और यदि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से करते हैं, एक माला अवश्य ही करिए। और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि माला का, इस मंत्र का जाप दिन में ही करना है, रात्रि में नहीं करना, क्योंकि मंगल दिन में बलि होता है, रात में नहीं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें। और मंगलवार के मंगलवार बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। यदि आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण नहीं कर पाते तो विशेष रूप से कुछ समय के लिए राम राम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि राम नाम सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि पूरे संसार में राम नाम को ही श्रेष्ठता सबसे ज्यादा मिली हुई है। उसका कारण केवल एक ही है, यह कारण है कि राम नाम सबसे सरल है और सबसे सुलभ है। और हमारे वेद शास्त्रों ने भी राम जी भी खुद कहते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई। तो इस नाम की सबसे ज्यादा महिमा है। मित्रों, अगर मैं आपके योगों के विषय में और चर्चा करूं तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि संतान के जो आपके योग रहने वाले हैं, इस दौरान गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, वहां से सीधी षष्ठम भाव पर पड़ रही है। तो संतान के योग श्रेष्ठ हैं, संतान आपकी आज्ञाकारी होगी। साथ ही आपके प्रेम संबंधों में जितना जितना लगाव होगा। और एक स्थिति और भी बता रहा हूं कि यदि थोड़ी सी खटास पड़ गई तो फिर संबंधों में प्रेम नहीं हो पाएगा, ये भी स्थिति बनेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध कम करें। साथ ही इस दौरान विशेष रूप से इस बात का आपको ध्यान देना होगा। बाकी समय बहुत सरल और बहुत सुलभ होगा। कुछ राशियों के जातक आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होंगे, जिनके लिए आपको कोई जाप, कोई पाठ करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप मेष राशि के हैं। विशेष रूप से आपके लिए रहेंगी कर्क राशि, मकर राशि और मीन राशि के जातक, और सबसे खास वृश्चिक राशि के जातक। इन जातकों के साथ में अगर आपका लव लाइफ है या आप इनसे लव करते हैं तो आपको कोई पूजा पाठ इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जय जय श्री राम।